हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। बच्चों, फ्रैक्शंस अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप लोग कभी जब मैथ की कैलकुलेशन करते हैं और अगर फ्रैक्शन का बीच में फ्रैक्शन अगर बीच में आ जाए तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम कम से कम 70 से 80% बच्चों के अंदर है, पर ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप दोबारा इसके अंदर फंसते नहीं हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत ही आसान अप्रोच यहाँ पे सिखाऊंगा जिससे कि आप बहुत ईजिली फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे ले रखी हैं जो आपको सिखाने के लिए, जिससे कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में आप ना फंसें। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर आपका ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन है तो बताओ इन दो फ्रैक्शन के बीच में कितने फ्रैक्शन और आ सकते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। चलो ये तो मैं फिर भी करा ही दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ऐसे और भी कुछ टॉपिक होते हैं जो फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बस अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं और आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, इसी गारंटी मैं लेता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, और फ्रैक्शन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से सॉल्व होता है, इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और जो बेसिक है वो आपको बता देता हूं कि और है क्या। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रैक्शन है क्या, जैसे मैंने बोला आपको ये फ्रैक्शन है। देखो, फ्रैक्शन वो होता है जिसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूं। मतलब कोई भी नंबर अगर इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि 3/4, क्या ये एक फ्रैक्शन है? हाँ, ये एक फ्रैक्शन है। सपोज मैंने आपको बोला कि 2/3, क्या ये एक फ्रैक्शन है? हाँ, ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला 1/2, क्या ये एक फ्रैक्शन है? हाँ हाँ, ये भी एक फ्रैक्शन है। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि 3, क्या ये एक फ्रैक्शन है? तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन बच्चों, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर लिखा है 1। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है 1। तो मैं इसको बोल दूंगा कि हाँ, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि हाँ, ये एक फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा और घुसते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, बनता कैसे है फ्रैक्शन। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज ये एक केक था, ये एक केक है। आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रखे थे और वहां पर ये एक केक की कटिंग हुई है और इस केक के 8 पीस में ये केक कटा होगा सपोज। ठीक है, बहुत गंदी सी ड्राइंग बन रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखो मैंने क्या करा, अब हुआ क्या, जब केक के 8 पीस कटे तो बच्चों ने 3 पीस खाए, सिर्फ ये वाले 3 पीस जिनको मैं शेड कर रहा हूं, ये 3 पीस खाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना केक खाया गया, उसका फ्रैक्शन बताओ। कितना केक बच्चों ने खाया, उसका फ्रैक्शन बताओ। तो आपको पता है कितने पीस खाए गए। एक पीस ये, एक पीस ये, एक पीस ये, मतलब कि 3 पीस खाए गए। अब कितने पीस थे टोटल? टोटल पीस थे 8। तो ये हो जाएगा आपका 3/8। ये किसका फ्रैक्शन है? कि इतना केक खाया गया। समझ में आ गया? सपोज अगर वो कोई आपको बोल देता है कि बताओ कि कितना केक नहीं खाया गया, इसको ये है आपका ईटन और ये है आपका नॉट ईटन। ठीक है, तो कितना केक नहीं खाया गया? भाई कितना केक नहीं खाया गया? 3 पीस खाए गए थे, 5 पीस नहीं खाए गए थे। कितने में से नहीं खाए गए थे? 8 में से नहीं खाए गए थे। तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं, आइए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब पहले मैं समझता हूं कि फ्रैक्शन को लिखा जब जाता है तो मैं इसको बोलता हूं ये लिखा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो, मैं जब पूरी वीडियो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ऊपर वाले को इसको मैं बोलूंगा ऊपर वाला, इसको बोलूंगा नीचे वाला। ठीक है, आप समझ जाना कि ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो, हम लोग समझते हैं पहले कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, लाइक फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जब आपका नीचे का नंबर सेम हो, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो।
सपोज जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे लिखा है 2/3 और यहाँ पे लिखा है 5/7। क्या यहाँ पे नीचे का नंबर सेम है? नहीं है। मतलब ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? ये फ्रैक्शन हुआ आपका अनलाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। सपोज मैंने आपको बोला कि 2/5 और 3/5, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? हाँ, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे का नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको नीचे का नंबर सेम दिख रहा है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर नीचे का नंबर सेम नहीं दिख रहा है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग जब एडिशन करेंगे ना तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। अब देख लेते हैं आगे। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, असल में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बचेगा रिमाइंडर 1। ये जो 1 है ये 1 एज अ रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 जो है ना अभी भी 2 से कट रहा है। अगर आप थोड़ा सा अगर इसको आप पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, बाद में यहाँ पे 0 लेके आते हैं और बाद में 2 5 10 काट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है ना, ये जो 1 था, ये 1 अभी भी इस 2 से कट रहा होगा, अभी भी इस 2 से कट रहा होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा ऊपर का नंबर छोटा होगा, ऊपर का नंबर छोटा होगा और नीचे का नंबर बड़ा होगा, मतलब कि मेरा न्यूमरेटर तो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे लिखा है 1/2। ठीक है, क्या ये अगर मैं इसको पॉइंट वगैरह कुछ ना लगाऊं और मैं देखूं क्या ये 2 इस 1 को काट पाएगा? आप बोलेंगे नहीं काट पाएगा। मैं इस वक्त ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पॉइंट लगा दो, क्योंकि पॉइंट लगा के तो कट ही जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसमें पॉइंट ना लगाऊं तो क्या ये नंबर कटेगा? 1 नहीं कटेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे नंबर ना कटे। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे नंबर लिखा है 3/2, क्या यहाँ पे ये 2 काट रहा है इसको? हाँ भाई, एक बार तो काट ही पाएगा, पूरा नहीं काट पाए भले, लेकिन एक बार तो काट ही पाएगा। जब एक बार काट पाएगा मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, मतलब कि ये 2 इसको 1 टाइम्स तो काट ही पाएगा। सपोज जैसे इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, मतलब एक बार तो वो काट ही पाया। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब आपका न्यूमरेटर कैसा हो? छोटा हो। कैसा हो? छोटा हो। और डिनोमिनेटर कैसा हो? बड़ा हो। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तब क्या बोलते हैं उसको? तब उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब कि इस तरह की कंडीशन में, तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले लेता हूं इसके अंदर, बताओ जरा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। 5/7 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? आपको पता है ऊपर का नंबर छोटा है, और ऊपर का नंबर छोटा है मतलब कि सही लिखा है, तो क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, मतलब कि 7/5 कर दूंगा, भाई एक बार तो काट ही पाएगा, भले पूरा ना काट पाए, लेकिन एक बार तो 5 1 5 तो काट ही सकता है। मतलब कि ये कैसा हुआ? ये हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो, हमने बहुत बार देखा होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म इस तरह लिखी होती हैं, 2 रेशोज 1/2, 3 रेशोज 5/7, इस तरह की टर्म्स लिखी होती हैं। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बनता कैसे है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये 5 है, आपने इस 5 को 2 से डिवाइड करा। जब आप इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार तो इसको काट ही पाएगा, तो 2 2 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर मैं इसमें पॉइंट वगैरह ना लगाऊं तो ये 1 अभी भी इस 2 से कट रहा है, ये जो 1 है ये अभी भी 2 से कट रहा है। कैसे? अगर यहाँ आप पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 5 से 10 कट जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट वगैरह ना लगाऊं तो ये क्या है? ये 1 अभी भी कट रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल दूंगा कि भाई 2 ने इस 5 को कितनी बार में काटा? इसको कम से कम 2 बार तो इसने काटा ही है। कितना काटा है? 2 बार तो काटा ही है। कितना नहीं कटा? अभी 1 नहीं कटा। कितना नहीं कटा? ये 1 नहीं कटा। ये जो 1 है ये 1 नहीं कटा। ये 1 भी किससे डिवाइड हो रहा होगा? इस 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ये बन गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे लिखा है 17 और यहाँ पे लिखा है 31 मान लेते हैं सपोज। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17 1 17। कितना रिमाइंडर बचेगा? ये रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 14। इतना रिमाइंडर बच रहा होगा।
आपको पता है ये 14 अब नहीं कट रहा क्योंकि 14 जो है छोटा हो गया, लेकिन अगर मैं पॉइंट वगैरह लगाऊंगा तो ये कट जाएगा। मतलब कि इस 17 ने इस 31 को एक बार तो काटा ही है, कितना नहीं कटा, 14 नहीं कटा। अगर मैं इसके अंदर और भी पॉइंट वगैरह लगाऊंगा तो ये 14 किससे डिवाइड हो जाएगा, इस 17 से डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका इसका मिक्स फ्रैक्शन। ये कितना आ जाएगा 1/14 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला है कि एक फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे 8/3 ये लिखा है। मतलब कि आपका देखो जो ऊपर का नंबर होता है वो आता है अंदर डिवाइड के अंदर और नीचे का नंबर जाता है बाहर। ठीक है, ऊपर का नंबर जाएगा अंदर और नीचे का नंबर जाएगा बाहर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब देखो आपको पता है भाई 3 ने 8 को 2 बार तो काटा ही है, पूरा पूरा कितनी बार में काटा उसने, 2 बार तो काटा ही है। कितना नहीं कटा, 2 नहीं कटा। कितना नहीं कटा, 2 नहीं कटा। लेकिन इस 2 को भी कौन डिवाइड कर रहा होगा, ये इस 2 को भी ये 3 डिवाइड कर रहा होगा। तो ये बन जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन के अंदर एडिशन कैसे करते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला है कि 2 नंबर लिखे हैं, एक लिखा है 1/2 और एक लिखा है दोबारा से 1/2 मान लेते हैं। सपोज ये लिखा है, इसको हमको ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, जहां पे नीचे का नंबर हमारा सेम होता है। देखो यहाँ पे हमारा नीचे का नंबर पहले से ही सेम है, नीचे का नंबर कैसा है, पहले से ही सेम है। जब नीचे का नंबर पहले से सेम है तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। और सिंपल जो भी लगा है वो कर दो, बस 1 है साथ में प्लस है, साथ में प्लस है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2, ये कट जाएगा 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको सिंपल सा, 3/2 प्लस में 3/2। ये क्वेश्चन है, आपको पता है भाई लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब कि नीचे का नंबर सेम लाना पड़ेगा। जब नीचे का नंबर सेम लाऊंगा तो यहाँ तो पहले से नीचे का नंबर सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 और प्लस में 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/2, जो काटेगा 3 बार में 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/2 और यहाँ पे आ जाए 2/3, क्या ये अब नीचे का नंबर सेम है, अब नीचे का नंबर सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम नीचे के नंबर को सेम करेंगे। तो यही चीज आपको समझनी है कि कैसे करेंगे। देखो जो भी नीचे का नंबर लिखा होगा ना उसको पहले साइड में उतार दो, ऐसे 2 और 3, और इनका एलसीएम निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, हमने क्या करा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम निकाल दिया, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। मतलब कि मेरे को यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 से यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए, भाई 3 से करूंगा। और यहाँ पे इस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए, मतलब कि यहाँ पे 2 से करूंगा। अब देखो जब मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो उसके ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन ये बोलता है कि अगर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमिनेटर में आपने कोई चीज मल्टीप्लाई करी है या डिवाइड करी है तो वो आपको दोनों में करनी होती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस में 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 2 जा 6। अब देखो बन गया लाइक फ्रैक्शन। अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन, तो अगर यहाँ पर भी अपॉन में 6 है, यहाँ पर भी अपॉन में 6 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। बाकी जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो बस, 9 + 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11/6 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बता दो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि 5/7 प्लस में 3/2, ये फ्रैक्शन है, आपको ऐड करना है। अब आपको पता है भाई नीचे का नंबर सेम करना पड़ेगा। जब नीचे का नंबर सेम करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब कि आप 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। मतलब कि आपको अपॉन में कितना लाना पड़ेगा, आपको अपॉन में लाना पड़ेगा 14। तो मैं 7 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 14 बन जाए, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और यहाँ पे 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 14 बन जाए, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पे
नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू 10 अपॉन में 7 टू 14 प्लस में 7 3 21 और 7 टू 14। अब देखो यहाँ पर भी अपॉन में 14 है, यहाँ पर भी अपॉन में 14 है, तो एक बड़ा सा अपॉन बनाओ, उतार दो 14। ठीक है, और जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो बस। 10 प्लस 21 ये आ जाएगा आपके पास 31 अपॉन में 14। यही आपका आंसर है। अब देखो इसी क्वेश्चन की मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा देता हूँ, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगी जब हम लोग छोटे क्वेश्चन को, मतलब कि 2 फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे। 3 फ्रैक्शन के अंदर ये ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपके पास 5 अपॉन में 7 और प्लस में 3 अपॉन में 2। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। क्या करना है, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे के नंबर मल्टीप्लाई। तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, 5 टू जा हो जाएगा 10 प्लस में 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा आपके पास 31 अपॉन में 14। ये आपको बहुत आसान लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा, लेकिन बच्चों ये सिर्फ तभी फॉलो हो पाएगा जब आपके पास सिर्फ 2 फ्रैक्शन गिवन होंगे। ठीक है, फॉलो करने के लिए आप इसको प्लस के अंदर भी कर सकते हैं और माइनस के अंदर भी कर सकते हैं। अगर बीच में माइनस होगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे 3 फ्रैक्शन आ जाएंगे वहां पे ये मेथड फेल हो जाएगा, वहां पे ये काम नहीं करता। ठीक है, अगला 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट पैटर्न क्वेश्चन कराऊंगा। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बोला है 3 अपॉन में 8 और यहाँ मैंने बोला है आपको 5 अपॉन में 7। अब देखो 2 का फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ का नंबर यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर और नीचे नीचे। तो हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस में 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56। ये हो जाएगा आपके पास 61 अपॉन में 56। यही आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर आप इस तरीके का फॉलो ना करते तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता। 3 अपॉन 8 प्लस में 5 अपॉन में 7। पहले आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आप कॉमन लेते हैं, मतलब कि आप 7 और 8 का एलसीएम निकालते, जो कितना होता 7 1 जा 7 8 1 जा 8, जो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब कि मेरे को अपॉन में 56 बनाना होगा, मतलब कि यहाँ पे मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 7 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 7 से यहाँ करना पड़ेगा, और अगर 8 से यहाँ पे क्या है तो 8 से यहाँ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 अपॉन में 7 8 जा 56 प्लस में 5 8 जा 40 अपॉन 7 8 जा 56। ये हो जाएगा आपके पास 61 अपॉन में 56। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ माइनस वाला, कि माइनस में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में 3, इस तरह से आ गया। देखो लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल भी तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं। देखो नीचे का नंबर सेम है ना, जब नीचे का नंबर सेम है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ा सा ऊपर बनाओ, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो, तो 2 - 1 ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना तो जो तरीका सिखा है वैसे भी कर सकते हैं। नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का नंबर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 माइनस का 3 अपॉन में 3 3 जा 9। ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 9, मतलब कि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। आ गया आंसर, देखो सेम है, इस तरीके से ही करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं माइनस के। सपोज जैसे मैंने आपको बोला है 5 अपॉन में 7 माइनस का 6 अपॉन में 8, 6 अपॉन में 8 नहीं करते हैं, 6 अपॉन में 5 कर लेते हैं। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आपको पता है भाई नीचे का नंबर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जब लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा तो आपको इस 7 और इस नीचे के जो नंबर है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा 35। एलसीएम कितना आ गया 35, मतलब कि आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा कि यहाँ पे 35 बन जाए। मतलब कि आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से यहाँ पे करा है तो 5 से यहाँ करना पड़ेगा, और 7 से यहाँ करा है तो 7 से यहाँ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास 5 5 जा 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 5 जा 35। ये आ जाएगा 7 6 जा 42 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 7 जा 35। अब देखो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब 25 में से 42 माइनस करना है, मतलब कि 25 माइनस का 42 करना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब भी एक प्लस का और एक माइनस का आ जाए
तो आपको हमेशा माइनस ही करना है, बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 और ये आ जाएगा आपके पास 17। तो कितना आ जाएगा 17/35, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5/7 और 6/5 ऐसे करके। 5/7 माइनस का 6/5, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का नंबर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस का 7×6 = 42 अपॉन में 5×7 = 35। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/35। आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इतना ही था ऊपर भी, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं कि 3 नंबर के अंदर किस तरीके से एडिशन या माइनस किया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के अंदर ही बहुत सिंपल है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 फ्रैक्शन का देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज जैसे मैंने आपको बोला 1/2 प्लस में 2/3 प्लस 3/5, इस तरह के नंबर है। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर नीचे का नंबर सेम बनाना पड़ेगा। जब नीचे का नंबर सेम बनाना पड़ेगा मतलब कि नीचे के नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको 2, 3 और 5 इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो सेम उतर जाएंगे। फिर 3 1 जा 3, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे उतर जाएगा। और 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया, आपका एलसीएम निकल कर आया 30। मतलब कि आपको अपॉन में 30 बनाना पड़ेगा। जब आप अपॉन में 30 बनाएंगे तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, क्योंकि 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से आपको 30 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 6 से करा है तो यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से करा है तो यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 से करा है तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास 15/30, फिर हो जाएगा आपके पास 20/30 और फिर हो जाएगा 18/30। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नीचे का नंबर सेम आ गया। जैसे ही नीचे का नंबर सेम आ जाएगा तो यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। मतलब कि एक बड़ा सा अपॉन बनाएंगे और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बाकी जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 15 + 20 + 18, कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20 30 40 50 53, ये आ जाएगा 53/30। ये आपका आंसर है। बस यहाँ पर हम लोग जो ट्रिक ऊपर फॉलो कर रहे थे वो ट्रिक फॉलो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 टर्म्स का ही। सपोज जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 3/5 + 6/3, 6/3 नहीं करते, 6/5 ही कर लेते हैं और 7/3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब सॉल्व करना है तो नीचे के नंबर को सेम बनाना पड़ेगा। जब नीचे का नंबर सेम बनाना पड़ेगा मतलब कि नीचे के नंबर के एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 3 नहीं कटेगा और 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा। मतलब कि इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 15 बन जाए। मतलब कि यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 3 जा 15 लाना है। जब मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 5 3 जा 15 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 5 3 जा 15। देखो नीचे का नंबर सेम आ गया, मतलब कि ये एक लाइक फ्रैक्शन बन गया। अगर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और बाकी ऊपर का नंबर जो लिखा है उसको सॉल्व कर दो, तो 9 + 18 प्लस में 35, ये हो जाएगा आपके पास 62/15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और मैं समझ रहा हूँ आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा। 1/2 प्लस में 3/5 माइनस का 6/7, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीचे का नंबर सेम करना पड़ेगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब कि 2 का 5 का और 7 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 और 7, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70।
तो कितना आ रहा है हमारा एलसीएम? एलसीएम आ रहा है 70 आ रहा है। तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 70 आ जाए, मतलब कि 35 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 70 आ जाए, तो आप करेंगे 5 एकम 5, 5 5 और 6 7, 5 4 20। और यहाँ पे किससे करेंगे? 10 से करेंगे। जब 10 से यहाँ पे करा है तो 10 से यहाँ करना पड़ेगा, 14 से यहाँ पे करा है तो 14 से यहाँ पे करना पड़ेगा, और 35 से यहाँ पे करा है तो 35 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास 35 अपॉन में 70 प्लस में 14 3 जा 42 अपॉन में 14 5 जा 70 प्लस में 6 10 जा सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 6 10 जा 60 अपॉन में 7 10 जा 70। अब देखो नीचे का नंबर सेम आ गया, तो अगर यहाँ पे 70 है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 70 है, तो यहाँ पर भी 70 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 35 प्लस में 40 माइनस का 60। अब सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे देखो दो प्लस वाले हैं, एक माइनस वाला है, तो पहले प्लस को सॉल्व कर लो, बाद में दोनों को माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 30 70 75 और 77। तो ये हो जाएगा 77 माइनस का 60 अपॉन में 70। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17 अपॉन में 70। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझो मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अब मैं आपको देता हूँ एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जिससे कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। पहला क्वेश्चन है 2/8 8 नहीं 2/9 कर देते हैं, 2/9 प्लस में 3/7। एक क्वेश्चन ये आपको करना है, और एक क्वेश्चन एक और देना हूं 3/5 प्लस 6/7 प्लस 3/2। एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, जिस भी बच्चे का आंसर करेक्ट होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी बच्चे भी अपने आंसर चेक कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है। सपोज जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई करना है आपको, फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज दो नंबर लिखे हैं 2/3 इनटू में 5/7। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में हमको इतना समझना होता है कि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे के नंबर भी कट जाते हैं। कैसे? मतलब जैसे यहाँ पे 3 है, अगर ये 3 चाहे तो 3 इसको भी काट सकता है और ये 3 इसको भी काट सकता है, लेकिन यहाँ पर ना तो 3 इसे काट पा रहा है ना ही 3 इसे काट पा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में ये आते ही नहीं है। सेम चीज 7 के लिए भी है, 7 भी इसको नहीं काट पा रहा है क्योंकि इसके टेबल में आता नहीं है, और 7 भी इसको भी नहीं काट पा रहा है क्योंकि टेबल में आता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऊपर का जो नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करता है और नीचे का नंबर क्या करता है, नीचे मल्टीप्लाई करता है। तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 7 3 21। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला आपको 5/7 इंटू में 6/3 3 नहीं, इसको मैं असल में 9 10 मान लेता हूँ, 10 भी नहीं 11 मान लेता हूँ। कितना हुआ? 11 हो गया। ये सॉल्व करना है। तो देखो कोई कट रहा है, नंबर कट रहा है, नंबर नहीं कट रहा है, तो ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेगा। ये हो जाएगा 5 6 30 और 11 7 77। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो सपोज मैं आपको एक नया तरह का क्वेश्चन दूंगा, इसमें वैल्यू कट रही होंगी। जैसे मैंने यहाँ बोला है आपको 3/2 इंटू में 8/7। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी काट के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको पहले जैसे हम लोग बच्चों की तरह सॉल्व कर रहे थे अभी, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 7 2 14। हमको पता है ये नंबर दोनों इवन है, मतलब कि दोनों नंबर 2 से तो कट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 7 14। तो असली आंसर कितना आएगा, असली आंसर आएगा 12/7। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको आंसर लाना चाहते थे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आ सकता था। कैसे देखते हैं। वो था आपके पास 3/2 और इंटू में कितना है 8/7। आपको पता है कि नीचे जब ये नंबर आखिरी में कटे हैं, देखो नंबर यहाँ पे कटे ही हैं, ये नंबर यहाँ पे कटे हैं, यहाँ मैंने इसको काटा है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आया हूं, क्योंकि नंबर तो बाद में कट ही रहा है, तो मैं इसको पहले ही क्यों ना काट दूं। मतलब कि अगर मेरे को दिख रहा है कि नंबर पहले ही कट रहा है, तो ये 2 1 2 कट जाएगा और ये 2 4 8 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 4/7। तो ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा 4 3 12 और 7 एकम 7। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, 12/7 और 12/7। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है 8/9 इंटू में
27 अपॉन में 16। देखो आपको पता है कि ये 9 जो है इसे काटता है, ये 9 काटता है इसको, 9 3 जा 27, और ये 8 काटता है इसको 2 बार में। देखो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ तो 1/1 आ गया, और यहाँ पे कितना लिखा है 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 3/2। ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आपको बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता। कैसे करते हैं आप इसको, आप पहले इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद में इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आते, तो आपका काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, और इतना टाइम पेपरों के अंदर हमारे पास नहीं होता है। तो हमको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आपको ध्यान इतना लगाना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रैक्शन के अंदर, तो इतना ध्यान रखना है कि नंबर बाद में कटते ही हैं, तो क्यों ना नंबर को पहले ही काट दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काम थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे डिवाइड पे। जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे लिखा है 3/8, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास 18/9, और यहाँ पे एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 17/34 मान लेते हैं सपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पता है आपको भाई ये 3 तो कटता है कितनी बार में, 3 बार में कटता है। ठीक है, और यहाँ पर ये नंबर भी कैसे है, इवन है, मतलब कि ये कट जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी कट रहा है, 17 1 जा 17, और 17 2 जा 34। तो कट के कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1/4, और ये आ गया आपके पास, देखो ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 3/1, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2। देखो कितना छोटा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते ना तो आपका काम तमाम हो जाता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन के अंदर ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने में ही। तो आपको ऐसे नहीं करना है मल्टीप्लाई डायरेक्ट, आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। हाँ, अगर नंबर कट ही नहीं रहे हैं फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, फिर तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा नजरें घुमा के देखना है कि कोई नंबर कट तो नहीं रहा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं तो बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। बच्चों, मेरे को पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं, तो इतना तो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये आ जाएगा आपके आंसर जो आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डिवाइड पर। देखो बच्चों होता क्या है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/2 डिवाइड हो रहा है 5/7 से। तो ऐसे में क्या हम कैसे लिखते हैं, सपोज जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3/2 ऐसे लिखा है कोई नंबर, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो ऐसे में क्या करना है, आपको लिखना है 3/2 डिवाइडेड बाय 5/7। और जब भी इस तरह का केस बन जाए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऊपर का नंबर जाएगा सबसे नीचे, और बीच का नंबर जाएगा बीच में, और क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ऊपर का नंबर सबसे नीचे, बीच वाला नंबर बीच में, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 3 जाएगा 7 के पास, तो 3 × 7, और बीच का नंबर कौन सा है, 2 × 5, ये हो जाएगा अपॉन में 2 × 5। बस अब सॉल्व कर दो, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला आपको 3/8 डिवाइडेड बाय 19/3, इतना लिखा है, आपको सॉल्व करना है। मतलब कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, भाई 3/8 है जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 19/3 से, तो ऊपर का नंबर जाएगा सबसे नीचे और बीच का नंबर आएगा बीच में, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3/8 × 19, ये हो जाएगा आपके पास 9/19 8 कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास 162। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये कटता है 152 होगा, 162 नहीं 152 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं आपको इसी के अंदर एक और ट्रिक सिखा दूंगा कि कैसे आपको करना है। जरा सपोज यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आता, 3/8 डिवाइड बाय 19/13, 3/8 डिवाइडेड बाय 19/3, अगर यही क्वेश्चन आपके पास आया है और आपको एक और तरीके से करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, देखो डिवाइड जो है, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि आपको पहले का फ्रैक्शन तो सेम उतारना है, ऐसे कैसे ही, मतलब जो पहले वाला है उसको तो ऐसे ही उतारना है, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो 3/19। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 18 9 जा 19 8 जा
152 ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि 13 अपॉन में 117 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन में 126 ये है नंबर। आपको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, मतलब पहले के फ्रैक्शन को सेम उतारो और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और यहाँ पे फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, बस इतना करना है। ठीक है, आपको पता है 13 से कटता है ये 9 बार में और 18 से कटता है ये आपका 18 6 18 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन में 9 और यहाँ पे आ गया आपके पास 7 अपॉन में 1। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 9 1 जा 9। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे, 13 अपॉन में 117 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन में 126, 18 अपॉन में 126, ऊपर का नंबर नीचे, बीच का नंबर बीच में। ये हो जाएगा 13 इंटू 126 अपॉन में 117 इंटू 18। ये कटेगा 13 9 जा 117 और ये हो जाएगा आपके पास 18 7 जा 126। आंसर कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 9। देखो सेम आंसर आ रहा है ना, बस यही है। तो बच्चों फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन में अगर आप अब तक फ्रैक्शन के अंदर फंस रहे थे, आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, तो आप इस वीडियो को एक दो बार दोबारा देखना अगर आपको समझ में नहीं आया हो। और थोड़ा अगर और आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर देना, मैं आपके लिए अलग से कुछ और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद, बाय बाय।